अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बिजनेस आवर की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं शहरियार। मैं हूं वाजिद अली। बिफोर हम आज की लेटेस्ट अपडेट्स डिस्कस करें फ्रॉम पाकिस्तान एंड डिफरेंट इकोनॉमीज़, मैं वाजिद से एक्चुअली कुछ पूछना चाह रहा था कि वाजिद, आजकल मेरे इंटरनेट को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या आपके साथ भी ये इशू है? जी शहरियार, मैं भी सेम इशू फेस कर रहा हूं और मेरे तो काफ़ी फेवरेट शोज़ भी मिस हुए हैं इस हवाले से। और एक लेटेस्ट अपडेट जो हम सब के लिए आई थिंक कंसर्निंग है वो ये कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हमारे जो इन्फो मिनिस्टर हैं केयर टेकर मुर्तज़ा सोलंकी साहब और डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी भी साथ थे। दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि लास्ट वीक जो एक मैस लेवल पे डिसरप्शन हुई थी नेशन वाइड, जिसमें तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक हुए थे, उस हवाले से अपडेट देना था। तो उनमें उन्होंने जो एक रीज़न बताई लास्ट वीक डिसरप्शन की, वो ये थी कि ड्यू टू अ टेक्निकल ग्लिच एक नेशन वाइड एक डिसरप्शन हुई है। और उन्होंने साथ ये भी बताया है कि ये जो डिसरप्शन है आइंदा 2 या 3 माह के लिए परसिस्ट कर सकती है। 2-3 माह के लिए परसिस्ट कर सकती है। तो इसमें तो हम अपने फेवरेट शोज भी मिस करेंगे। आई थिंक हमें एक वर्क पे भी हमें एक इफेक्ट होगा। डेस्क पे बैठे हुए आप शेयरिंग करनी होती है स्टोरी वगैरह, और आपको क्रैमिंग करनी होती है न्यूज़ के लिए। तो आई थिंक हमें वर्क के लिए भी होगा, एंटरटेनमेंट सब के लिए हमें डिसरप्शन होगी, क्योंकि एक बैकबोन बन चुकी है। सबसे बड़ी बात आई थिंक इससे बिजनेस बहुत डिस्टर्ब होंगे। मतलब बिजनेस खाली नॉर्मल बिजनेस नहीं, बट डिजिटल बिजनेस चल रहे हैं, ई कॉमर्स के जो चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसी हवाले से मैं आपको बताता हूँ, जब डिसरप्शन हुई है तो उस रात मेरे काफ़ी दोस्तों से राब्ते हुए हैं कुछ फ़ोन वगैरह पे, तो उन्होंने उनमें से काफ़ी दोस्त ऐसे मेरे जो ई कॉमर्स बिजनेस रन कर रहे हैं, साइट्स वगैरह चला रहे हैं, उनके काफ़ी जो ऑर्डर्स थे वो कैंसिल हुए हैं। और ऐसे दोस्त जिनकी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलती हैं, कुछ कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं, तो वो भी डिसरप्ट हुई हैं। और अगर ये 2-3 माह की बात की जाए तो आई थिंक इट वुड बी अ वेरी कंसर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू एंड ऑल ऑफ अस, कि अगर ये मसला ठीक ना हुआ तो हम जाएंगे कहाँ पे, एंटरटेनमेंट हमारी कहाँ जाएगी, हमारा काम कहाँ पे जाएगा। तो आई थिंक मैं अपील यही करूँगा गवर्नमेंट से कि आप काइंडली जो ये 2 या 3 माह का बता रहे हैं, इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग टाइम, आप जितना जल्दी हो सके ये फिक्स करें। और एक तरफ तो ये एक रिपोर्ट ये भी है कि जो आपकी मोबाइल फ़ोन की इम्पोर्ट्स हैं वो 118% इंक्रीज़ हुआ है उनमें करंट ईयर अगर लास्ट ईयर से बनाया जाए तो इस साल फर्स्ट हाफ में हमारी जो मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट है वो $792 मिलियन पे पहुंच गई हैं। अब इतनी एक तरफ इंपोर्ट चाहे एक तरफ आप मोबाइल फ़ोन इनिशिएटिव कर रहे हैं डिजिटल का, उसके साथ अगर डिसरप्शन चलती गई तो फिर आपका फ़ायदा क्या होगा? आपका जो एक एम है एक सबको डिजिटलाइज करने का, एक इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने का, वो एम कहाँ जाएगा आपका? और 2-3 माह बहुत ही ज़्यादा लंबा पीरियड है, आप काइंडली इसको जल्दी फिक्स करें। अच्छा, ये जो मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट की आपने बात की है, इसमें कुछ थोड़ा सा हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि मतलब पिछले साल कितना था और जिसके बाद 118 जो बढ़ने के बाद जो फिगर आया है हमारे पास, तो पिछले साल कितना था एंड उसके बाद ईयर ऑन ईयर या मंथ टू मंथ कितना ये इंक्रीज? अच्छा, जो ये रिपोर्ट आई है उसमें ये था कि जो पिछले साल को अगर हम कंपेयर करें कि जुलाई टू दिसंबर जो एक हाफ होता है फर्स्ट हाफ का सारा, तो उनमें $362 मिलियन लास्ट ईयर था। उसके बाद जो करंट ईयर है उसमें $762 मिलियन। तो इसको अगर कंपेयर किया जाए, इनमें परसेंटेज निकाली जाए, 118% का इंक्रीज हुआ है। अगर उसमें बात की जाए मंथ टू मंथ इंपोर्ट की, तो उसमें 20% इजाफा हुआ। और जो करंट स्टैंडिंग 2023 में जो मंथ में जो इंपोर्ट हुई है वो $176 मिलियन पे गई है वहाँ पे हमारी। राइट, ओके, तो मतलब ये एक इनकरेजिंग हम जा रहे हैं। जी बिल्कुल। दूसरा, खबरें तो चले, अब हम हमारे अपने ज़ाती मसले डिस्कस हो गए। हम ज़रा पाकिस्तान से बाहर भी निकलते हैं। हमारे कुछ बॉर्डर से जो लिंक्ड कंट्रीज़ हैं उनसे उनके हवाले से कुछ खबरें हैं, और उनमें सबसे पहली तो ये है कि जो तोरखम बॉर्डर था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ट्रेड का, वो 10 दिनों से बंद था। अक्सर बंद रहता है, बट अभी पिछले दिनों 10 दिन से फिर बंद था। बट आज ही सुबह को ये 11वें रोज़ जो है ये खुल गया है तिजारत के लिए। और अब जो ट्रक्स बहुत सारे दोनों साइडों ऑफ द बॉर्डर्स पे खड़े हुए थे बहुत अरसे से, अब उनका वो आना जाना शुरू हो गया है। तो ये दोबारा से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ट्रेड शुरू हो गई आज। तो आई थिंक एक ये फाइनली एक ये इनकरेजिंग डेवलपमेंट एक है। और ये अफगानिस्तान का जो मसला है, हमारे साथ जो बॉर्डर का मसला वो चलता ही रहता है। ये तोरखम अक्सर इसे सफ़र करता है, इससे खाली ट्रेड नहीं सफ़र करता कंट्री का, जो ट्रेडर्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा आई थिंक साल में तकरीबन ये काफ़ी महीने बंद रहता है। वो ये क्लैश इफेक्ट होता है तो उसके वक्त ही तोरखम बंद हो जाता है। और आई थिंक और जो ये जो लोकल्स हैं वहाँ के, जो पेशावर में ट्रेड हो रही है, इंटर सिटी ट्रेड हो रही होती है, तो काफ़ी इफेक्ट करती है। ड्राई फ्रूट्स आपका वहीं आ रहा है, सर्दियों का सीजन चल रहा है,
तो ये एक चलो एक अच्छी एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि आज फाइनली एक 10 दिनों के हॉल्ट के बाद ये ओपन हो गया। असल में मसला ये चल रहा है कि जो ड्राइवर्स हैं उनके ऊपर ना यहाँ पे कंडीशन एक लगी है कि उनके पास पासपोर्ट्स और वीज़ास होने चाहिए टू क्रॉस द बॉर्डर्स। तो वो उसके खिलाफ जो ड्राइवर्स हैं वो बहुत अरसे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये आई थिंक एक तो ये अच्छी डेवलपमेंट है कि अगर आप एक प्रॉपर एक चैनल के थ्रू आ रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम मजीद हमें क्या जरूरत है, ये पासपोर्ट और वीज़ा की क्या जरूरत है, हमारा तो रोज़ का ही आना जाना है। तो उसके लिए पासपोर्ट और वीज़ा थोड़ा उनको लगता है कि भाई ज़्यादा हो जाएगा, दे डोंट नीड इट, बेसिकली उनका ये कहना है। तो वो ये जो इस प्रोटेस्ट में उन्होंने पिछले कुछ दिनों से बंद किया था बॉर्डर, जो अब मेरे हाथ से उनके मुज़ाकरात हुए हैं वो ऑब्वियसली कामयाब हो गए हैं, जिसकी वजह से बॉर्डर खुल गया है। सो दैट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट के एब्सोल्युटली। एंड अनदर पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि कतर जो हमारा एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है, उसके साथ पाकिस्तान के ह्यूमन रिसोर्स के शोबे में वो मायदे कई मायदों में दस्तखत हुए हैं, कुछ एक नहीं है, मल्टीपल एग्रीमेंट्स इन पे साइन हुआ है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी यूथ हैं स्पेशली उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान हमारे लिए यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं कतर में वो बहुत ओपन होने वाली हैं। तो कतर एक ग्रोइंग मार्केट है और ग्लोबल बिजनेस हब भी बन चुका है। तो ये मतलब ये जो एक जो रिसेंट एग्रीमेंट हुआ है इसमें कुछ इसमें जो लेबर तबका जाएगा, ये कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से आपकी? अभी तो फिर स्किल्स वर्कर्स लिए जाएंगे इस हवाले से? नहीं, इसमें डेफिनेटली स्किल्ड वर्कर्स ही ले जाएंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि इस सिर्फ लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, बल्कि जो कीमती अशिया हैं उनकी भी तिजारत इन माहदों के थ्रू हो पाएगी कतर के साथ। तो ये दो साइड बाय साइड जो पैरेलल डेवलपमेंट्स हैं इन माहदों की शक्ल में, ये पाकिस्तान का कतर के दरमियान हुए, जो आई थिंक बहुत ही वेलकम डेवलपमेंट। क्योंकि अगर आपको याद हो, हमने कुछ दिनों पहले भी डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो कनाडा से उन्होंने एग्रीमेंट किया है, कनाडा में जॉब्स प्रोवाइड करेंगे लोगों को, यूथ को स्पेशली। एंड आई थिंक गवर्नमेंट का ये एक ऑल टुगेदर एक चल रहा है कि उन्होंने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए दूसरे कंट्रीज के साथ ये स्टेप्स उठाएं। सो फाइनली अगर एक तरफ हमारे पास एक नेगेटिव न्यूज़ भी है, उस तरफ आपने बड़ी दो अच्छी खबरें बता रही हैं और इससे कुछ हद तक मूड ठीक भी हो गया हमारा। नेगेटिव तो रहती हैं हमारी, तो जिस तरह का हमारा मुल्क है, हमारी मैशत है, उसमें तो नेगेटिव का हमें वो रहता ही है रोज़ का ही। बट इट इज़ अ बिट साइड ऑफ रिलीफ फॉर ऑल ऑफ अस। नेगेटिव की जहाँ पे हमने बात की, नेगेटिव एक एस्पेक्ट, एक और खबर है। IMF जो आजकल कुछ दिनों पहले काफी इन हुआ है बिल्कुल, IMF ने पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से जो रिपोर्ट इशू की थी कोई 2-3 दिन पहले, उसमें ये भी था कि भाई इसको हमने काफी पॉजिटिव बातें बताई थी जो थी तकरीबन, हमने कल काफी डिटेल में इसको डिस्कस किया है। उसका एक एस्पेक्ट जो अब निकला है, एक नया एस्पेक्ट उसका, उसमें ये है कि पाकिस्तान को अगले 3 साल तक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की बहुत अशद जरूरत पड़ने वाली है। मतलब हमारी जो डिपेंडेंस है, हैवी डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, जो कि बहुत फ्रेंडली मुल्कों से भी आती है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी आती है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF वगैरह, इसमें रोल ओवर कर देते हैं फंडिंग वगैरह, फॉरेन रिजर्व वगैरह में। IMF का कहना है कि जी के अगले 3 साल तक कम से कम हमारे ऊपर इसका बोझ रहने वाला है और हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की अशद जरूरत पड़ने वाली है।